गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन का पार्ट 3। पीछे वाले चैप्टर में हमने शैडो से बनने वाले कुछ नेचुरल फेनोमेना जैसे सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स के बारे में बताया था आपको। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे शैडो एंड इमेज। इसमें बताएंगे शैडो क्या है, इमेज क्या है, डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले शैडो क्या है। तो शैडो इज फॉर्म बाय द एब्सेंस ऑफ लाइट। लाइट के पाथ में अगर हम कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, लाइट के पाथ में अगर हम कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट पार नहीं जा पाती। तो जितनी दूर से लाइट पार गई उसने दीवार पर लाइट बनाया, लेकिन जितनी दूर से लाइट पार नहीं हो पाई उतनी दूर क्या हो गया, डार्क हो गया। वही डार्क शेड क्या कहलाएगा, डार्क फिगर जो है वो क्या है, उस ऑब्जेक्ट का फिगर है। आप ले जैसे कर लें, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस दरवाजे के सामने इधर से रोशनी आ रही है और मैं इसमें खड़ा हूँ, तो लाइट इस हिस्से से पार हो जाएगी, इस हिस्से से पार हो जाएगी, लेकिन इसको नहीं पार कर पाती। जिससे क्या होता है, जिससे इस पर परछाई जैसी बनती है। कम इसकी इस खिड़की से आने वाली जो लाइट है इसकी यहाँ पर शैडो बनती है। शैडो की प्रॉपर्टी क्या है, शैडो हमेशा क्या होता है, शैडो हमेशा ब्लैक या ग्रे कलर में होता है। यानी अगर आप रात के टाइम में अपना शैडो देख रहे हैं, रात के टाइम में, तो आपकी जो शैडो बनेगी वो एकदम डार्क ब्लैक होगी। लेकिन अगर परछाई आप अपने दिन के टाइम में देख रहे हैं तो दिन के टाइम में हालांकि लाइट इसको पार हमको पार करके इधर नहीं आ पा रही है, लेकिन डिफरेंट सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, जिससे इसका कलर पूरी तरह से ब्लैक नहीं हो पाता। तो वहाँ पे क्या कलर होता है, इसका ग्रे कलर होता है। तो जो शैडो है वो हमेशा ग्रे कलर में बनती है। अब हम बात करेंगे कि शैडो तो ग्रे कलर में हो गई, लेकिन डिफरेंस क्या है शैडो और इमेज में। इमेज क्या है और शैडो क्या है। शैडो में आपको केवल ऑब्जेक्ट का शेप पता चलेगा, किस शेप का है, कितना बड़ा है, साइज आपको पता नहीं चलेगा, या अदर कोई डिटेल आपको नहीं मिल पाएगी। जबकि इमेज आपको पूरी डिटेल देगी, जैसे कि वो आदमी काला है, गोरा है, उस आदमी ने शर्ट पहना है कि कुर्ता पहना है, शर्ट पहना है या कुर्ता पहना है, जो भी पहना है उसका कलर क्या है, इस सारी डिटेल आपको इमेज में मिलेगी। क्यों, क्या है, क्योंकि इमेज जो है वो लाइट के प्रेजेंस से बनती है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट पर किसी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो देखने का मतलब हमको दिखाई कब देती है, जब लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारे रेटिना में आती है। रेटिना पर जब उसका इमेज बनता है तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पर इमेज बनने का क्या रीजन रहा, लाइट रीजन रहा। लाइट उस ऑब्जेक्ट पर पड़ी और उसका इमेज हम पर आया, उसका रिफ्लेक्शन हमारे रेटिना पर आकर इमेज बना रहा है, तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। यानी कि एब्सेंस ऑफ लाइट से शैडो बन रहा है और प्रेजेंस ऑफ लाइट से इमेज बन रहा है। इमेज आपको सारे डिटेल्स देगी, इमेज आपको सारे डिटेल जैसे कि किस कलर का है, क्या शेप है, छोटा है, बड़ा, ये सब चीज़ें आपको इमेज से आपको पता चल जाएगी। जबकि शैडो आपको इतनी डिटेल नहीं दे पाता। तो शैडो और इमेज में आपने डिफरेंस देख लिया। शैडो एग्जैक्ट साइज नहीं बता सकते, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दी जाए तो शैडो बड़ी हो जाती है, और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस कम कर दी जाए तो शैडो छोटी हो जाती है। जबकि इमेज हमेशा सेम ऐसे रहेगा जैसे कि ऑब्जेक्ट रहा। ठीक है, तो शैडो और इमेज में डिफरेंस आपने देख लिया। अब हम जरा लाइट का इमेज बनाने का एक और प्रोसेस बता रहा है। जैसे ये एक क्या है, बॉक्स है, पिन होल कैमरा के बारे में बताया आपको। एक बॉक्स है ये, इसमें ये बॉक्स का फ्रंट पे एक होल हो जाता है, इसमें एक छोटा सा लेंस लगाते हैं, कन्वेक्स लेंस, और इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है मान लीजिए, तो इससे इसके टॉप का भी ऐसे जाएगा और ऐसे इसके बॉटम का भी जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे इसका फेस है, तो यहाँ पे इस होल से जब जाएगा तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। यानी कि ये जो स्टेम था उसका वो नीचे हो जाए, ऊपर हो जाएगा, और जो
टॉप पार्ट था वो नीचे हो जाएगा ऐसे। ये पिन होल कैमरा जो है एक बड़े ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा इमेज बना रहा है, शैडो नहीं। होना क्या है इसमें, लाइट कहीं से आ रही है वो इस पर पड़ रही है, इससे बड़े से पेड़ पे पड़ रही है, पेड़ से रेज निकल कर यहाँ जा रही है और इसका छोटा सा इमेज कहाँ तैयार कर रहे हैं, स्क्रीन पर तैयार कर रहे हैं। ये जो साइज ऑफ इमेज है वो किस पर डिपेंड कर रही है, लेंस और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस पे। अगर ये इमेज और पीछे कर दी जाए तो ये इमेज और बड़ा बनेगा। और एक खास बात, ये जो पिन होल कैमरा के जो बॉक्सेस होते हैं, बॉक्सेस में कुल कितने फेस है, 6 फेस है। 6 फेस में एक फेस आपका क्या हो गया, आपका ये रेटिना जैसा होता है, स्क्रीन हो गई, एक फेस आपकी स्क्रीन हो गई और बाकी 5 फेस जो है इसके अंदर से क्या होते हैं, ब्लैक कलर में होते हैं। बाकी इसके 5 फेस जो है अंदर से क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं, जो कि अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन यह एक फेस आपका प्लेन होता है, इस पर क्या लगाते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट लगाते हैं, जिससे इसके सामने जो भी है उसका इमेज इस पर बन जाता है। ये है पिन होल कैमरा का वर्क। पहले के ज़माने में जो कैमरा यूज होते थे वो इसी तरह के होते थे। अब नई नई टेक्निक के कैमरे आ गए हैं, लेकिन पहले जो कैमरे यूज होते थे वो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड थे। यहाँ पे एक फोटोग्राफिक प्लेट लगी होती थी जिस पर सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड लगा के रखते थे। सिल्वर ब्रोमाइड जो है सनलाइट से रिएक्शन करता है। अब इसके आगे कैमरा इसका बंद होता था। आप देखिए तो उसके सामने अगर किसी को बैठाते हैं, बैठाने के बाद हम फोटोग्राफिक प्लेट लगाने के बाद 1 सेकेंड से भी कम के लिए कैमरा का लेंस हटाते हैं और फिर लगा देते हैं, तो सामने जो भी बैठा उसका इमेज उस पर बन जाता है सेकेंड भर में। अगर इसने कैमरे का ढक्कन ऐसे हटाया और आप हिल गए तो आपका इमेज खराब हो जाता है। तो वो बोलता है कि जस्ट हिलिएगा मत, एकदम ऐसे हटाया कैमरे पर और लगा दिया। तो इस तरह से इसकी इमेज बनती थी। पहले फोटोग्राफिक कैमरा जो थे वो इसी तरह के पिन होल कैमरा की तरह थे। अब नहीं है, अब टेक्निक बदल गई है, अब ये चीज़ें यूज नहीं की जाती। अब हम बात करने जा रहे हैं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर, इसका आप लोगों ने इसका बहुत सा गेम खेला होगा, परेशान किया होगा दूसरों को। कैसे, जैसे इधर से सन की रोशनी, यहाँ पर सन है आपका, तो इस यहाँ पे आपने मिरर लिया है, मिरर लिया इधर ऐसे से, और यहाँ से आने वाली लाइट को आप किसी को परेशान करने के लिए ऐसे करते हैं, किसी पर मिरर लेके उसकी आंख में को चमकाते हैं। ये क्या है, ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किससे, मिरर से। मिरर नहीं, हर वो प्लेन सरफेस, स्मूथ सरफेस क्या करती है, लाइट का रिफ्लेक्शन करती है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ शाइनिंग सरफेस। रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन किसी भी स्मूथ शाइनिंग सरफेस पे रे ऑफ लाइट का पड़ के टकरा के बैक हो जाना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन। इधर से लाइट आई और ये रिफ्लेक्ट होते ऐसे भी। ये गेम सबने किया होगा। कभी कभी शीशा नहीं लेके आते लोग, लेकिन घड़ी जो पहने रहते हैं उससे किसी को चमकाते हैं, आपने देखा होगा। तो घड़ी क्यों, क्योंकि घड़ी भी क्या है, स्मूथ है और शाइनिंग है। आप अपने बुक उठा के किसी को चमका सकते हैं, नहीं चमकेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुक की जो सरफेस है वो क्या है, रफ होती है। लेकिन अगर बुक के ऊपर अपने प्लास्टिक कवर लगाया तो चमका सकते हैं सन की रोशनी को, लेकिन उतना सही नहीं चमकेगा जैसा कि मिरर चमकाता है। तो वहाँ पर इमेज बनाने का काम कौन करता है, मिरर कर रहा है। मिरर में कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसका इमेज बनता है। इमेज कैसा होता है, इमेज जो है वो वर्चुअल होता है, क्योंकि रियल में तो आप सामने खड़े हैं, रियल में आप हैं और आपका इमेज मिरर में बनता है। मिरर से जितना आगे आप खड़े हैं, मिरर में उतना ही पीछे आपका इमेज बनता है। घर में जो मुंह देखते हैं, मुंह देखने के लिए मिरर यूज करते हैं, वो क्या है, वो प्लेन मिरर। प्लेन मिरर अभी क्लास 6 में है, इसलिए आपको सिर्फ प्लेन पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा क्लास 8th में आपको पढ़ाया जाएगा स्फेरिकल मिरर, जिसमें कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पर कुछ और एक एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है, मिरर से अच्छे अच्छे पैटर्न या डिजाइन। एक बॉक्स देखिए यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पे
बॉक्स है जिसमें टार्च रखा हुआ है, टार्च रखा हुआ है और टार्च से लाइट दी जा रही है। लाइट के सामने क्या रास्ते में एक कंघी रखी है। तो कंघी रखने पर जब ये लाइट दी जा रही है तो कंघी एक ओपेक ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से उससे होकर जो लाइट आ रही है वो कंघी का क्या बना रही है, शैडो। और कंघी का शैडो बनाने के बाद उसके सामने क्या रख दिया, प्लेन मिरर रख दिया। तो प्लेन मिरर रखने पर ये क्या करेगी, आने वाली जितनी लाइट उसको वापस रिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ पर एक सुंदर सा पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर सुंदर सा एक पैटर्न बन रहा है किससे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स। ठीक है भाई, तो ये आपका चैप्टर आपका ओवर हुआ। इसकी एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं इस चैप्टर के बाद आपको भेजूंगा। ठीक है, आप उसको उसमें जो एक्सरसाइज में करना है बुक में करना वो बुक में करेंगे और जो कॉपी में करना है वो कॉपी में लिख के रखेंगे। जब स्कूल खुलेगा तो हम आपसे मांगेंगे। थैंक यू।